हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास जो कि ग्रेविटेशन की है, उसी को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हम न्यूमेरिकल को जो है सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बी रेडी। फटाफट से सभी बच्चे जो है कनेक्ट हो जाए, देन हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फंटेस्टिक क्लास को। हाँ जी, कनेक्ट हो जाए सभी फटाफट से। होप्स की जो न्यूमेरिकल यहाँ पे हम कर रहे हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है कहीं पे भी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है आपका तो वो भी पूछ सकते हैं। और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे क्लास में जैसे पूछती हूँ आप लोगों से और कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में बताना, तो वो आपने बताने भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्लास देखा और छोड़ दिया बस, तो उनको रिप्लाई किया करो। ठीक है, अगर किसी को पता है, कोई कनेक्शन पता है, कोई लिंक पता है कि किस किस तरीके से हम यहाँ पे सोच सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी जो है थिंकिंग एक तरीके से एनहांस होगी। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने। क्या कह रहा है? ए बैलून फिल्ड विद द CO2 रिलीज ऑन अर्थ वुड, क्या होगा उसके साथ? नेग्लेक्ट विस्कोसिटी ऑफ एयर। अगर हम एयर की विस्कोसिटी को नेग्लेक्ट करते हैं और एक एयर को हम जैसे कि अलग अलग गैसेस से फिल करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिल कर दिया। जैसे आप लोगों ने पता होगा कि हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे जो है मतलब फिल किए जाते हैं, क्योंकि वो हल्की होती है, बहुत ऊंचाई पर जाते हैं उसके जो गुब्बारे हैं। ठीक है, बैलून्स हैं। तो ये कह रहा है कि मैंने उसको CO2 से फिल कर दिया। ठीक है, अब बताओ उसके साथ क्या होगा। क्या उसका जो एक्सेलरेशन है, climb with an acceleration of 9.8 meter per second, fall with the acceleration of this, या fall with the constant acceleration of this, या fall with the acceleration and then would attain a constant velocity. What's happen with the balloon? देखो ये कह रहा है कि ऊपर जाएगा इस एक्सेलेरेशन के। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि वो ऊपर इस एक्सेलेरेशन के साथ जाए? ये तो एक्सेलेरेशन वो है जो हर एक बॉडी के ऊपर अर्थ की वजह से लगता है। ठीक है, तो ये ऊपर तो जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मोलिकुलर मास की, मोलर मास एयर के लिए अगर बात करें तो एयर का अप्रोक्सीमेशन, एयर व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। तो वी कैन से दैट यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है, दैट इज 71%। दूसरा फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की परसेंटेज है दैट इज 21%। तो सभी का मिक्सचर अगर यहाँ पे देखें तो मोलिकुलर मास जो है, मोलर मास हम लेते हैं इसका 29 मोल ग्राम पर मोल। ठीक है, 29 ग्राम पर मोल। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, मोलर मास जिसके साथ हमने गुब्बारे को फिल किया है, CO2 का मोलर मास देखें तो कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड 6 दैट इज 12, तो इसका हो जाएगा। और यहाँ से ये होगा 16 का ट्वाइस दैट इज 32। दोनों को कंबाइन करेंगे तो 44 ग्राम पर मोल। यहाँ पे क्या चीज पता चली हमें को? ये पता चला कि डेंसिटी अगर देखें, यानी कि CO2 इज मोर डेंसर एज कम्पेयर टू द जो हमारे पास नॉर्मल एयर है। CO2 क्या है? मच डेंसर है। इस डेंसिटी की वजह से होगा क्या, उसका एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ वो हम बता सकते हैं। अगर उस वो डेंसर है, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे पास बॉल है और इस बॉल में है CO2 गैस, ये डाउनवर्ड एक फोर्स लगा रही है। यहाँ पे क्या है? एयर फ्लो कर रही है। यहाँ पे क्या है? एयर जो है फ्लो कर रही है। एयर क्या करेगी? इसके ऊपर एक बायोन्ट फोर्स लगाएगी, क्योंकि एक विस्कस मीडियम है। ठीक है, विस्कस फोर्स यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। एक इसके ऊपर बायोन्ट फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये बताओ इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो कहाँ पे होगा? नेट एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा इसका बताइए। नेट एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो ऑब्वियसली हमने बोला कि ये जो है ये क्या है? डेंसर है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगी? डाउनवर्ड मूव करेगी। हाँ, मूव करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फॉल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस या फॉल विद एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस। देखो यहाँ पे हम वैल्यू नहीं बता सकते, वैल्यू यहाँ पे नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ पैरामीटर्स ये गिवन करता तो ही हम कैलकुलेट कर सकते थे। अब हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन का ये होगा, कांस्टेंट होगा या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है, पैरामीटर्स की टर्म में हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो फॉल नहीं करेगा इस एक्सेलरेशन के। क्यों नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि फ्री फॉल बॉडी के ऊपर लग रही है।
फ्री फॉलिंग जो बॉडी होती है उसके ऊपर लग रही होती है, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बायोंट फोर्स भी उसके ऊपर एक्ट कर रही है। क्या कर रही है? बायोंट फोर्स एक्ट कर रही है। कम है बट एक्ट तो कर रही है ना, कम है लेकिन एक्ट कर रही है, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। अब बच गया कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या एक्सेलरेशन कांस्टेंट। देखो यहाँ पे जो फोर्स है वो मेरे पास कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स आप लोगों की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और फोर्स अगर हम देखें तो ये फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल, ये क्या रहेगी मेरी, कांस्टेंट रहेगी। मास तो है ही कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, नॉट वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का हम यहाँ पे नहीं कहेंगे, क्या रहेगा हमारे पास, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और कितना रहेगा, दैट इज ये वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। समझ में आई ये बात, एक्सेलरेशन आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर टू एवरीवन, बात क्लियर है सभी को यहाँ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द मास ऑफ मून इज 1/80 टाइम ऑफ मास ऑफ अर्थ, 81 टाइम मास ऑफ अर्थ, and radius is 1/4 time that of earth. If the escape velocity from the earth surface is this, then its value for moon. क्या ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, पैरामीटर्स की टर्म में पहले भी पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे तो अपने को सिर्फ वेरिएशन पूछा था कि ये हो जाए तो जी बताओ कितना होगा इन कंपैरिजन टू जी। यहाँ पे पूछ रहे हैं एस्केप वेलोसिटी की टर्म में, इसकी टर्म में पूछ रहे हैं एस्केप वेलोसिटी, वहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर। अच्छा, वी एस्केप क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है 2gm/r, यही रहता है। यहाँ पे इसके साथ ही नोट करना वी ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल जो स्पीड है वो कितनी होती है, वी ऑर्बिटल दैट इज इक्वल टू √g m/r, कितनी होती है, √g m/r, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या गिवन है यहाँ पे अपने को, और क्या क्या चीजें गिवन है कि मास जो है मून का, मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम मास ऑफ अर्थ। सिमिलरली रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 टाइम रेडियस ऑफ, ठीक है। ये पैरामीटर्स गिवन है, ये पुट करेंगे यहाँ पे। और एस्केप वेलोसिटी कह रहा है कि अर्थ की कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो हमें बताना है मून के लिए वो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। पहले मेरे को ये बताओ, इसकी जो वैल्यू है वो कम आनी चाहिए 11 से या ज़्यादा आनी चाहिए। हालांकि यहाँ तो ऑप्शन सारे ही कम के हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो क्या है, अर्थ से बहुत कम है, 1/6 टाइम है अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे एस्केप करने के लिए अपने को कम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, कम वेलोसिटी में भी वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी, ठीक है। निकालते हैं। मून के लिए हमें निकालनी है, नीचे ले लेंगे एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, ठीक है। मून के लिए फॉर्मूला रखो, कितना आएगा, 2g मास ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाय √g 2gm मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ तक ठीक है सभी के लिए। अच्छा, यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, 2gm m/r m divided by 2gme/r e, we can write this like, ठीक है। r 2 से 2 गया, g से g गया, क्या बचा, यहाँ से बचा जी m मास ऑफ मून रेडियस ऑफ मून, मल्टीप्लाई कर देंगे ये ऊपर चला जाएगा, तो रेडियस ऑफ अर्थ मास ऑफ अर्थ। क्लियर? इसको सोल्व करके हमने ये निकाला, ठीक है। अच्छा, तो इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप सभी की, जो भी वैल्यू अपने को पुट करनी है। मास ऑफ मून वी कैन राइट लाइक दैट 1/81 टाइम मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून इज 1/4 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ इनटू में रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ, राइट। पुट ही करा, यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल, ये बचा √4 ऊपर चला जाएगा, 81 नीचे चला जाएगा, ये रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ गया, ऊपर तो 2 नीचे करेंगे 9, कितना आ गया 2/9। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द रेशियो ऑफ Vm/VE। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था
तो हटा देते हैं यहाँ से। हमें निकालना था vm की वैल्यू, यानी कि वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी मून पे कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो ve को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, क्या बनेगा 2/9 ve व्हाट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यूनिट का भी ध्यान रखना, अब ये तो जैसे किलोमीटर में एक गिवन था, किलोमीटर में ही पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या कितना बनेगा यहाँ से, क्या आ जाएगा 2 इंटू 112 9 इंटू 10 क्या आ जाएगा किलोमीटर पर। कुछ कट रहा है यहाँ से कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। तो सोल्व कर दोगे इसको, 4 2 2 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 इंटू 10 तो बाद में पॉइंट लग जाएगा, 9 से करेंगे डिवाइड तो 2 पॉइंट, क्या 2 पॉइंट समथिंग है, बिल्कुल है, आंसर यही जाएगा। देखना अब 2 पॉइंट कितना बचेगा यहाँ से, 24 ही बचेगा, तो 24 नहीं 44, ठीक है, ये 22 है, तो 18 काटेंगे यहाँ से, 4 बचेगा 44, 9 पे काटेंगे 45, अप्रोक्सीमेट 5, ठीक है, क्या जाएगा अप्रोक्सीमेट 5। ये पॉइंट क्यों लगाया है, क्योंकि नीचे 10 था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर पर, यानी कि योर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ओके, क्लियर हुई चीजें, ठीक है। चलिए नोट करिए क्वेश्चन को फटाफट से, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट करिए भी क्वेश्चन को, फॉर्मूला आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है। बाकी तो ये रिलेशन किसी भी तरीके से दे सकता है, जैसे ये वेरिएशन, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका जो पेपर में क्वेश्चन आए सो वहाँ पे 81 और 4 की टर्म्स में मिलेगा, वो वैल्यू वेरी कर सकती है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 36, the potential energy of satellite of mass m and revolving at a height of r above the surface of earth where re is the radius of earth। हमें क्या बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी सैटेलाइट की, यहाँ पे जिसका मास m है और वो ये अगर अर्थ है तो ये इसकी रेडियस है, इसी के r ऊपर यहाँ पे रिवोल्व कर, ठीक है, यहाँ पे क्या है वो रिवोल्व कर रही है, अगर उसका मास कितना है m है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है -gm मास ऑफ अर्थ इंटू में ऑब्जेक्ट, एंड नीचे क्या है, यही होता है, किसकी रेडियस है ये, अर्थ की, ठीक है, यही होती है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट अगर देता भाई, ये टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, आर ये है, आर ये है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2r हो गया ना हमारे लिए, 2re बोलेंगे, रेडियस ट्वाइस होगी इसकी, अर्थ की रेडियस की ट्वाइस हो जाएगा डिस्टेंस टोटल। यहाँ पे हम 2r पुट कर देंगे, लेकिन आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा कि एक g आ रहा है, क्या दिख रहा है ऑप्शन में, g दिख रहा है, तो ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको कैसे लिंक करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर देखें, g जो होता है gm/r², अर्थ के लिए, अर्थ के, यहाँ से gm की वैल्यू निकाल लो, g ऑफ me कितनी आ जाएगी, GRE², so we will put the value of this, so what will we get, u is equal to माइनस क्या आ जाएगा इसकी जगह पे, GRE² m बाय में RE, यही आएगा, है ना। यहाँ से RE से एक RE कैंसिल आउट हो जाएगा,
यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे हम कि रेडियस जो है वो ट्वाइस दे रखी थी, तो रेडियस को भी यहाँ पे पुट करेंगे। रेडियस को यहाँ पे पुट करेंगे तो कितने पे जाएगा, ये 2r पे जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें ये होगी, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो r स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ से वैल्यू हमने ये निकाली, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, बट यहाँ नीचे क्या था, 2re था। याद रखना ये डिस्टेंस हम 2r लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम ही रहेगा ना, अर्थ के लिए सेम ही रहेगी, वो तो चीज़ें कांस्टेंट है ना ये तो, ठीक है। चलिए तो कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस का g बचेगा एक ऊपर, m और नीचे बचेगा कितना, 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सैटेलाइट इट इज रिवॉल्विंग एट द हाइट r फ्रॉम द सरफेस ऑफ, ठीक है। सो योर आंसर विल बी बी, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या चीज़ शो कर रहा है, ये दिखा रहा है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो सैटेलाइट है वो कैसी है, बाउंड है। सैटेलाइट कैसी है, बाउंड है। इसके साथ बाउंड है, ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ, किसका, अर्थ का, ठीक है। यहाँ पे ये बाउंडनेस की दिखा रहा है कंडीशन को, ओके। तो नोट करिए क्वेश्चन को। यहाँ पे ये गलती मत करना कि यहाँ पे भी रेडियस को ट्वाइस पुट कर दिया आपने, यहाँ पे भी रेडियस को, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 27, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r to 3r इच। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड बतानी है, कितनी होगी हमें एक बॉडी को 2r से 3r पे ले जाने के लिए। 2r व्हाट इज दिस, यहाँ पे ये 2r डिस्टेंस पे क्या है, रिवॉल्व कर रही थी। ये डिस्टेंस कितना है, 2r है। यहाँ से एक और r ऊपर ले जाने के लिए, यानी कि टोटल 3r पे ले जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक सैटेलाइट की। चेंज इन एनर्जी बताना है। कौन सी एनर्जी यहाँ पे हम एक्ट करेंगे, हम नहीं, मतलब ग्रेविटी एक्ट करेगी। कौन सी एनर्जी लगेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड इसकी वैल्यू देखें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस m/r, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर देखें तो फर्स्टली हमारे पास बॉडी कहाँ पे है, 2r पे है, तो माइनस gm/2r। एंड सेकेंड कंडीशन में हम देखें तो हमारे पास जो सेकेंड कंडीशन में बॉडी कहाँ से है, सेंटर से लेनी है डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से लोगे, ऑलवेज सेंटर से। ये हो जाएगी माइनस gm/r, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, U2 माइनस U1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, U2 की वैल्यू कितनी है, माइनस gm/3r माइनस ऑफ U1 वैल्यू क्या है, माइनस gmm/2r, ठीक है। ये m क्या है, बेसिकली कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल m है मास ऑफ सैटेलाइट। मास ऑफ सैटेलाइट और मास ऑफ अ बॉडी वी कैन से, क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस gmm/3r माइनस माइनस प्लस gmm/2r। व्हाट इज कॉमन, g कैपिटल M स्मॉल m इज कॉमन, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2r माइनस 1/3r लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का आगे लिख दिया, माइनस का पीछे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 6, यहाँ से जाएगा 3r माइनस 2r, नीचे क्या है 6r एलसीएम आएगा, 6r एलसीएम आएगा। अच्छा इसको इरेज करते हैं, क्या बचेगा वहाँ पे, डेल्टा U इज इक्वल टू, यह आ जाएगा gmm 3 माइनस 2r, तो यहाँ पे r बचेगा, नीचे 6r बचेगा, ऊपर r नहीं बचेगा, है ना, बिल्कुल सही बात, क्योंकि r तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, जब इसको ये लेंगे तो यहाँ पे भी r नहीं बचेगा,
ये सिंपल बचेगा आपके पास 3 माइनस, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/10, तो हमारे पास एनर्जी आ गई जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई में 6 इतनी एनर्जी हमें वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी चेंज होगा, इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी अगर हम उसको लेके जा रहे हैं कहाँ से कहाँ, 2R से 3R की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, समझ में आया, समझ में आई चीज़ें यहाँ तक, ठीक है। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन को, देन हम आगे करते हैं मूव। लीजिए नोट करिए क्वेश्चन को। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 38 है आपके पास। क्या कह रहा है, ए डबल स्टार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए 2 स्टार ए एंड बी while having time period TA TB and radius RA RB and mass MA MB। तो हमें क्या बताना, क्या है यहाँ पे रिलेशन बताना है कि टाइम पीरियड रेडियस के साथ रिलेट हो करेगा या फिर टाइम पीरियड मास के साथ रिलेट करेगा, क्या रिलेशन यहाँ पे रहेगा वो हमें बताना। देखो यहाँ पे डबल स्टार सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्टार, यानी कि क्या है, स्टार सिस्टम का मतलब वो स्टार्स रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऑर्बिट में अगर रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो रोटेशन में हम लगाते हैं कैपलर्स लॉ को। कैपलर थर्ड लॉ कहता है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा आर क्यूब के। ए का ले रहे हैं तो ए की रेडियस, बी का ले रहे हैं तो बी की रेडियस, क्यूब कितना जाएगा क्यूब, ठीक है। तो अब हम क्या लेते हैं, यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं, क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। तो रेशियो किसका, टी ए बाई टी बी स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट तो कैंसिल आउट, तो आर ए क्यूब आर बी क्यूब, तो टी ए बाई टी बी इक्वल आ जाएगा, ये स्क्वायर है यहाँ पे, और आर ए आर बी का क्या है, क्यूब है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पावर दिखाई नहीं दे रही, मतलब 1 है, ओनली सिंगल पावर है, सिंगल पावर तो इसको रूट को उधर भेजो, टी ए बाई टी बी इज इक्वल टू आर ए बाई आर बी एंड टोटल पावर इज 3/2, टोटल पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। तो रेशियो बनेगा टाइम पीरियड का और रेडियस का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा आपका, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये कम ज़्यादा हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा 3/2, ठीक है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, और यहाँ पे पावर बनेगी 3/2, दैट इज यू कैन सी है, ठीक है। पावर कितनी बनेगी अपने पास 3/2, ओके, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे, चलिए 39, ए सैटेलाइट ऑफ मास m orbiting in an orbit of radius r, work done by gravity per revolution on the satellite is given by। ये कह रहा है कि ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड क्या है, एक सैटेलाइट मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है अपने इस ऑर्बिट में, ये सैटेलाइट क्या है, रिवॉल्व कर रही है, सैटेलाइट। अच्छा, तो ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इसका जो वर्क डन होगा टोटल वो कितना आएगा, कितना आएगा, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना वर्क डन करेगी इसके ऊपर पर रिवोल्यूशन ऑन द सैटेलाइट इज गिवन बाय। इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे, बताओ क्या आएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करो या फिर मतलब इसका आंसर जो है आप लोगों ने बताना है, ठीक है, बताइए। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा, mgr/2, ऑप्शन ए, यस, व्हाट इज योर आंसर। देखिए यहाँ पे थोड़ा अगर हम लॉजिकली सोचते हैं
तो आंसर रहेगा इसका नन ऑफ दीज। वाई? क्योंकि इसने पूछा है पर रिवोल्यूशन ग्रेविटी कितना वर्क डन करेगी। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है हमारे पास? एक कंजर्वेटिव फोर्स। कैसी है? कंजर्वेटिव। अब आप लोगों को आ गया होगा दिमाग में, कैसी है? कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो हमें पता है कंप्लीट एक लूप में एक कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क डन करती है, दैट इज 0। कितना करती है? 0। तो इसने पर रिवोल्यूशन बोला, यानी कि जब ये एक रिवोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लेगा तब। क्यों करता है वर्क डन 0? क्यों होता है? क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट इसका यहाँ से चले और यहीं पे फाइनली हम पहुंच गए। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। और वर्क डन होता क्या है? वर्क डन सिंपल अगर देखें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स कितनी भी एक्ट करे, आ गया भाई, फोर्स कितनी भी एक्ट करे, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ऑल ओवर वर्क डन क्या रहेगा? 0 रहेगा आपका। और वैसे भी हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज सारी की सारी अगर एक क्लोज लूप में देखें तो वर्क डन उनका कितना होता है? 0 होता है। अगर उनकी सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है सेम हो तो, ठीक है। तो कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा तो उसमें वर्क डन कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। ओके, क्लियर हो रही हैं बातें? ठीक है, तो ये चीज़ ये ध्यान रखना भाई कि पर रिवोल्यूशन अगर वर्क डन पूछता है तो वो कितना आएगा? हमेशा 0 आएगा। हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 40, A satellite of mass m is orbiting the earth at a height h from the surface. If m is the mass of the earth and r is the radius of the earth, then the energy required to pull the satellite from the earth gravitational field will be. क्वेश्चन के अंदर ही छिपा हुआ है इसका आंसर। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसका मास m है। पहले तो सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन दी, जो कि ऑर्बिट कर रही है अर्थ के अंदर, मतलब अर्थ के अराउंड एक h हाइट के ऊपर इसके सरफेस से। अगर मास m अर्थ का मास है, r अर्थ की रेडियस है, तो एनर्जी बताओ रिक्वायर्ड टू पुल, ये और जो मतलब वर्ड है ये देगा आपको आंसर, पुल द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर आप लोगों ने थ्योरी बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ रखी है तो आप इसका आंसर दे सकते हो 1 मिनट के अंदर। बताइए क्या यहाँ पे हमारे पास होगी, कितनी एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड बताना है कितनी होगी। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी बताइए। अगर हम पुल कर रहे हैं यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंक रहे हैं, तो कौन सी वहाँ पे वेलोसिटी हम यूज़ करते हैं? कि उस वेलोसिटी का नाम क्या होता है? कि द वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी आउटसाइड फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में? उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं ये बताइए मुझे पहले तो। वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? यस, देखो यहाँ पे एनर्जी की अगर हम बात करते तो टोटल एनर्जी हमारी किसके इक्वल होगी? टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? माइनस जी एम एम बाई आर की, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर की। यही होगी हाफ एम वी स्क्वायर के। अब यहाँ से हम इन दोनों को कैसे ऐड करें? इसमें कुछ अलग पैरामीटर, इसमें कुछ अलग पैरामीटर है, ये कुछ और ही सीन है यहाँ पे, है ना। तो कैसे ऐड करेंगे? मतलब इसको हमने इसकी टर्म में लेके आना पड़ेगा तभी तो हम ऐड कर सकते हैं ना दोनों को। अच्छा, एट हाइट एच की अगर बात करते हैं, एट हाइट एच, तो टोटल एनर्जी होगी हमारे पास माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, आर प्लस एच प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। पुल कर दिया हमने उसको, यानी कि यहाँ पे एट दैट कंडीशन जब उसको अर्थ से बाहर निकाल रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा? वो रिवॉल्व करेगी अराउंड द अर्थ, रिवॉल्व करेगी इस तरीके से, यहाँ पे रिवॉल्व करेगी। तो जब वो रिवॉल्व कर रही है यहाँ पे क्या होगा? दो फोर्सेस बैलेंस होंगी यहाँ पे, एक बाहर की तरफ एक अंदर। क्या होगा? दो फोर्सेस यहाँ पे बैलेंस होगी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल
हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगी अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। ठीक है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है हाफ एम वी स्क्वायर बाय आर। आर कितना लेंगे, आर प्लस एच। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, जी एम कैपिटल एम बाय में आर प्लस एच का होल। एक स्क्वायर से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। वी स्क्वायर कितना आ गया हमारा, जी एम बाय आर प्लस एच। आया, ये आया सभी का। ओके तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू आई है इसको पुट कर दो। वी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ताकि ये सेम सेम बन जाए और हम इनको ऐड कर पाए। तो टोटल एनर्जी कितनी बनेगी अपने पास, टोटल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच प्लस हाफ एज इट इज एम एज इट इज। वी स्क्वायर की जगह पे रखेंगे जी एम बाय में आर प्लस एच, क्या रखेंगे, जी एम बाय आर प्लस एच। इसको ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, जी एम एम कॉमन, जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन, नीचे से आर प्लस एच कॉमन। क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, बाकी सारा तो बाहर गया, माइनस का 1। यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का हाफ, बाकी सारा सिस्टम तो बाहर गया। -1 प्लस हाफ दैट इज माइनस हाफ, तो कितना आ जाएगा, माइनस जी एम एम बाय में हाफ बचा ये और आर प्लस एच। तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अपने को उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पुल करने के लिए। कितनी होगी हमारे पास एनर्जी, दैट इज माइनस जी एम एम बाई 2 इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा आपका, ये मल्टीप्लाई में 2 है, मल्टीप्लाई 4 है, डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पे बट स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन ए जो है करेक्ट रहेगा, ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट। ये वैसे भी नेगलेक्ट हो जाता है क्योंकि नीचे डायमेंशन ही मैच नहीं करती, यूनिट भी मैच नहीं करती। ठीक है, तो ऑप्शन अपना क्या रहेगा, ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो हमने किया क्या, बेसिकली क्वेश्चन में इसने पूछा था टोटल कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पुल करने के लिए। क्वेश्चन ये था, हमने टोटल एनर्जी यहाँ पे निकाली। टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल की वैल्यू पुट करी, काइनेटिक की वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करने के बाद हमें पता चला कि भी दोनों को तो ऐड ही नहीं कर सकते क्योंकि पैरामीटर्स ही डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो हमने क्या करा, वहाँ पे ये देखा कि जब वो उससे बाहर चली जाएगी, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी, तो वहाँ पे दो फोर्सेस बैलेंस होगी। कौन कौन सी, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों की वैल्यूज को पुट किया। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, एम वी स्क्वायर बाय आर, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी एम एम बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी को फर्दर इसमें पुट किया, फिर दोनों का सेम बना के और हमने इसको ठीक है। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज जी एम एम बाय 2 और 2 इंटू आर प्लस एच। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे भी आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि हम अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन कर रहे हैं, या फिर बाउंडेशन की कंडीशन यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींचे। ठीक है, जिस सैटेलाइट को हम बहुत दूर भेजना चाहते हैं वो अपनी तरफ खींच रही है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए ओके जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हमारी। ठीक है, तो लास्ट क्लास रहेगी इसकी जो है अपनी आने वाली जो क्लास रहेगी इस चैप्टर की। तो तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें, ध्यान रखें अपना। ठीक है, थैंक यू सो मच।